किसी ने सच ही कहा है कि उम्मीद कभी नहीं मरती, खासकर तब जब वो अपनों से जुड़ी हो। सोचिए, एक धूल भरी बरसों से खोई हुई चिट्ठी और उसमें छिपी एक लाचार पिता की आखिरी उम्मीद, वो बने जो मैं नहीं बन पाया। इसी जज्बात के साथ आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक लापता पिता, एक मजबूर बचपन और एक ऐसा अटूट संकल्प जो सिस्टम की हर बड़ी से बड़ी दीवार तोड़ गया। चलिए जानते हैं कैसे। आज के इस चर्चा में हम आरव और उसके लापता पिता रघुबीर की बेहद भावुक कहानी पर गौर करेंगे। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। हम देखेंगे कि कैसे असल जिंदगी के आंकड़े, कुछ सरकारी योजनाएं और सही जानकारी एक बहुत बड़े पारिवारिक दुख को एक शानदार कामयाबी में बदल सकते हैं। तो इस सफर को हम कुछ ऐसे समझेंगे। पहले देखेंगे आरव के बचपन का संघर्ष और उससे जुड़े जमीनी आंकड़े, फिर वो चिट्ठी जिसने सब कुछ बदल दिया, उसके बाद स्कॉलरशिप की वो सीढ़ी, सिविल सेवा का मुश्किल रास्ता, किसी लापता को खोजने के असली नियम और अंत में उस अधूरे सपने का सच होना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, बचपन का संघर्ष और वो कड़वे आंकड़े। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां आरव नाम का बच्चा हर शाम अपने पिता के इंतजार में सड़क को निहारता रहता था। गरीबी उसके परिवार को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही थी। जब क्लास के बाकी बच्चे जोर शोर से डॉक्टर या पायलट बनने की बातें करते तो आरव एकदम चुप रहता, क्योंकि उसका तो सिर्फ एक ही सपना था, अपने पापा को ढूंढना। और आरव के सामने ये चुनौतियां कितनी बड़ी थीं, ये समझने के लिए जरा इस डेटा को देखिए। शोध बताते हैं कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी लेवल पर ही लगभग 60% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 60%! इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वही गरीबी, माता पिता का पढ़ा लिखा ना होना और सही मार्गदर्शन की कमी। और देखा जाए तो आरव भी बिल्कुल इसी खतरे के मुहाने पर खड़ा था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ पलट गया। दूसरा हिस्सा, एक चिट्ठी जो बनी प्रेरणा का स्रोत। एक दिन अचानक डाकिया आरव के घर एक पुरानी चिट्ठी लेकर आया। इस खत में एक दर्दनाक सच छिपा था। उसके पिता रघुवीर ने लिखा था कि वो शहर में एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं बनना चाहते थे। पिता के इन्हीं शब्दों ने आरव के अंदर ऐसी आग लगा दी ना, जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं था। मातृभारती जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले प्रेरणादायक साहित्य की तरह ही इस चिट्ठी ने आरव के लिए एक जबरदस्त कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम किया। गहरी से गहरी निराशा में भी इसने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया। और इसी जुनून में आरव सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, काम पर जाता और थकान से चूर होने के बाद भी किताबों से चिपका रहता। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, स्कॉलरशिप, जो साबित हुई सफलता की असली सीढ़ी। उस 60% ड्रॉप आउट वाले जाल को बड़ी चालाकी से पार करते हुए आरव की दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं में टॉप किया और पता है क्या, उसे उसी शहर में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई जहां उसके पिता कभी लापता हुए थे। बस यहीं से शुरू हुआ उसका सिविल सेवा तक पहुंचने का असल सफर। अगर हम प्रैक्टिकल दुनिया की बात करें ना, तो वीवो पंजाब विद्या सेतु स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम बिल्कुल इसी पुल का काम करते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। जरा सोचिए, जो छात्र 12वीं में 70% लाते हैं और पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, उन्हें 30 से 60 हजार रुपये तक की मदद मिलती है। ऐसे ही किसी आर्थिक सहारे ने आरव को अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आज़ादी दी। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चौथा हिस्सा, सिविल सेवा, एक ऐसा लक्ष्य जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। शहर पहुंचकर आरव की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर सेट थी, पिता का वो अधूरा सपना पूरा करना। इसी जिद ने उसे भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यानी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने की हिम्मत दी। ये सर्विस हमारे प्रशासन की रीढ़ होती है, जहां चुने गए अधिकारी देश का विकास तय करते हैं और ग्राउंड लेवल पर नीतियां लागू करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरव एक आइडियल यानी आदर्श सिविल सेवक का प्रतीक बनकर उभरता है, एकदम ईमानदार और जनता के दर्द को समझने वाला। ये उस घिसी पिटी छवि से बिल्कुल अलग है जहां अक्सर अफसरों पर वीआईपी कल्चर, राजनीतिक दखल या करप्शन के आरोप लगते हैं। आरव का एजेंडा बिल्कुल साफ था, सच्ची जनसेवा और अपने पिता की खोज। और अब 5वां हिस्सा,
अपनों की तलाश करने के आखिर सही नियम क्या हैं? एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद आरव के पास फाइनली वो संसाधन आ गए जिनसे वो अपने पिता की ढंग से खोज शुरू कर सके। और यहीं काम आते हैं रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स। किसी भी लापता को ढूंढने का पहला नियम है 24 घंटे इंतजार करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। तुरंत एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज करें। डिजिटल ट्रेल सुरक्षित करें और घटनाओं की एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन बनाएं ताकि आपका कीमती वक्त बर्बाद ना हो। आरव ने बिल्कुल इन्हीं रणनीतियों को एक-एक करके लागू किया। उसने पुराने अस्पतालों के एमएलसी रिकॉर्ड्स यानी अननोन पेशेंट्स की लिस्ट खंगाली, कंट्रोल रूम में साफ तस्वीरें भिजवाईं और बिना सोशल मीडिया पर तमाशा बनाए बहुत ही खामोशी से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और लोकल पूछताछ का सहारा लिया। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गारंटी का झूठा वादा करने वाले स्कैमर्स को कभी पैसे नहीं देने चाहिए। और इसी तरीके से एक पुराने मेडिकल रिकॉर्ड ने आखिरकार आरव को सही रास्ता दिखा दिया। और फाइनली हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, अधूरा सपना हुआ पूरा। दिनों के इस अथक खोज के बाद आरव के कदम एक बहुत ही पुराने जर्जर से अस्पताल के वार्ड में पड़े। उस वार्ड के एक शांत कोने में उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। शरीर बिल्कुल कमजोर, एकदम झुका हुआ, लेकिन उन आंखों की गर्माहट चीख चीख कर सच बयां कर रही थी। आरव सालों बाद अपने पिता रघुवीर के बिल्कुल सामने खड़ा था। ये वो पल था ना जहां बरसों का दर्द एक ही सांस में पिघल गया। जैसे ही पिता ने उसे देखा, उनके मुंह से बस यही निकला, आरव, तू सच में आ गया। उनका वो आंसुओं से भरा गले लगना सीधे दिल में उतर जाता है। ये दृश्य एकदम उस शॉर्ट फिल्म बाबा की याद दिलाता है, जहां एक उम्रदराज पिता को ये तसल्ली मिलती है कि उसका बेटा अब उसकी विरासत को आगे ले जाने के लिए बड़ा हो गया है। आरव अपने पिता को वापस उसी गांव लेकर आया, लेकिन अब वो घर पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। मिट्टी की दीवारों की जगह एक मजबूत पक्के घर ने ले ली थी, जिसका आंगन बेहद खूबसूरत था और दरवाजे पर बड़े शान से लिखा था रघुवीर निवास। आरव ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा कि उनका वो अधूरा सपना अब पूरा हो चुका है। इस अद्भुत कहानी के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। सोचकर देखिए, जब सही जानकारी, सही संसाधन और एक कभी ना टूटने वाले संकल्प का मिलन होता है, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। इन सभी हथियारों से लैस होकर ऐसा कौन सा अधूरा सपना है जिसे असलियत में बदला जा सकता है? ज्ञान से खुद को ताकतवर बनाइए और अपने सपनों की तरफ हमेशा बढ़ते रहिए।